गेट एसिड एंड बेसिस। अब इधर देखिए, अभी हमने वाटर की एक एग्जांपल ली और हमने वाटर में ये कहा कि वाटर में दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इधर देखिए, वाटर में एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। इसका मतलब ये है कि एक केमिकल दोनों नेचर रखता है। अगर वो एसिड है ना तो वो बेसिक भी पार्ट प्ले कर सकता है, और अगर कोई केमिकल बेस है तो वो एसिडिक पार्ट प्ले कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल। अब इधर देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास एक एसिड है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी रिएक्शन हम किसी वीक एसिड से करते हैं तो वो वीक एसिड एज अ बेस काम करेगा। लेकिन अगर उस एसिड के ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो ये जो दूसरा एसिड था अब वो एज अ बेस काम करेगा। अगर इस तीसरे के ऊपर चौथा स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो ये जो तीसरा है वो एज अ बेस काम करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं यार? इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एज अ बेस काम करता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस उसके साथ रिएक्ट किया जाए तो वो एज अ एसिड काम करेगा। दूसरे के ऊपर अगर तीसरा स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाए तो वो दूसरा वाला एज अ एसिड काम करेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ हम ऐसे डिटरमिन नहीं कर सकते। एक एसिड एज अ एसिड काम भी कर सकता है और वो एज अ बेस काम भी कर सकते हैं। तो इधर देखिए, अगर कोई एसिड है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो तो जरूर हमें प्रोटॉन देगा क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, मगर साथ में उससे जो दूसरा निकलने वाला ग्रुप होगा वो बेस होगा, क्योंकि एसिड में दोनों पार्ट्स हैं। अगर वाटर को आप एज अ एसिड कंसिडर करें तो ये वाटर आपको प्रोटॉन देगा और साथ में ये दूसरा वाला ग्रुप देगा, और आप देख ले दूसरा वाला ग्रुप क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो अगर एसिड है प्रोटॉन देगा, लेकिन प्रोटॉन के साथ एक और ग्रुप भी देगा जो क्या होगा, बेस होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बेस है तो ये लाजमी है कि वो हाइड्रोक्सिलाइन देगा, मगर इसके साथ एक दूसरा पार्ट देगा और वो कौन सा होगा, एसिड होगा। क्योंकि जब एसिड खुद होता है तो खुद एसिड में बेस निकालने की भी प्रॉपर्टी है, मगर वो पहले एसिड देता है, प्रोटॉन देता है और उसके साथ बेसिक नेचर भी शो करता है। अगर बेस है तो हाइड्रोक्सिलाइन देता है, उसकी नेचर है, मगर उसके साथ इसमें एसिड की क्वालिटी भी है तो एसिड भी देता है। तो इसको कंजुगेट एसिड इन बेसिस कहते हैं। इधर देखिए, अगर आपके पास एसिड है तो वो प्रोटॉन देगा और प्रोटॉन के साथ जो दूसरा ग्रुप देगा वो बेस होगा, मगर वो कहलाएगा कंजुगेट बेस। अब इधर देखिए, अगर आपके पास एसिड है तो वो प्रोटॉन देगा और प्रोटॉन के साथ जो दूसरा ग्रुप देगा वो बेसिक इन नेचर होगा और उसे कहा जाएगा कंजुगेट बेस। इसी तरह से अगर आपके पास बेस है तो वो आपको हाइड्रोक्सिलाइन देगा। चूंकि ये बेस है, हाइड्रोक्सिलाइन देना इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो दूसरा चार्ज देगा वो एसिडिक इन नेचर होगा और उस एसिड को कहा जाएगा कंजुगेट एसिड। तो मतलब ये है कि हर एसिड बजाते खुद एसिड है मगर कंजुगेट बेस भी प्रोड्यूस करता है, और हर बेस बजाते खुद बेस है मगर कंजुगेट एसिड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब ये है कि एसिड में कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करने की सलाहियत है और बेस में कंजुगेट एसिड की प्रोड्यूस करने की सलाहियत है। अब ये कंडीशन आप नोट कर ले। कंडीशन ये इधर देखिए, अगर कोई एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जाहिर सी बात है वो क्या देगा, प्रोटॉन, और साथ में क्या देगा, कंजुगेट बेस। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। इस तरह देख लें, अगर कोई एसिड है और वो वीक एसिड है तो एसिड है प्रोटॉन तो जरूर देगा और साथ में कंजुगेट बेस देगा। तो चूंकि ये वीक एसिड है इसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। समझ आ रहे कि नहीं? अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जाहिर सी बात है कि ये एसिड है, ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा, साथ में कंजुगेट बेस देगा। तो जो क्लोराइड आयन है ये इसका कंजुगेट बेस है। अब एसिड आपने कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग, तो जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक कंजुगेट बेस होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इधर देखें,
अगर कोई एसिड है तो वो अगर आप पानी में डालते हैं या इसकी रिएक्शन करते हैं, वो जाहिर सी बात है प्रोटॉन देगा। तो चूंकि ये एसिड है, इसमें कंजुगेट बेस देने की भी एबिलिटी है। अगर इसने ये प्रोटॉन दी है एज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो एसीटेट आयन है इसको एज अ नेगेटिव चार्ज देगा। अब ये खुद एसिड है, प्रोटॉन देता है, और साथ में जो दूसरा ग्रुप देता है वो कंजुगेट बेस है। अब ये एसिड जो है वीक है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इसका स्ट्रेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये आगे जाके कोर टॉपिक में है, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखें कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका कंजुगेट बेस वीक है, और इसी तरीके से वाइस वर्सा। अब अगर आपके पास बेस है तो बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है और साथ में कंजुगेट एसिड भी देता है। खुद बेस है तो OH देता है और कंजुगेट बेस, तो कंडीशन सेम है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा? कंजुगेट एसिड वीक होगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH आयन देगा। ये क्या देगा? OH आयन। चूंकि बेस है ना, बेस हमेशा OH आयन देता है, तो ये OH आयन देगा और साथ में ये कंजुगेट एसिड देगा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो कंजुगेट एसिड क्या होगा? वीक होगा। अब अगर वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बजाते खुद बेस है, OH आयन देता है और साथ में एक पॉजिटिव आयन भी देता है। तो अगर ये खुद बजाते खुद वीक एसिड है, वीक बेस है, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। यानी एक दूसरा का उलट ले। इधर देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जरूरी है कि बेस है OH देगा, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव ग्रुप भी देगा ना, सोडियम पॉजिटिव। अब देखिए आर्हेनियस कंसेप्ट ये नहीं बताता कि सोडियम पॉजिटिव एसिड है या बेस है। ब्रांसटन लूरी ये नहीं बता सकता कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन कंजुगेट एसिड एंड बेस कंसेप्ट बताता है कि ये आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो इसने OH दी है और साथ में एक एसिड बनाया है और वो एसिड कंजुगेट है। तो चूंकि बेस आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, कंजुगेट एसिड क्या होगा? वीक होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये हमें पानी में OH आयन देता है और साथ में NH4 पॉजिटिव बनाता है। तो आर्हेनियस और ब्रांसटन लूरी ये नहीं बताता कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन चूंकि ये बेस है तो बेस से हमेशा कंजुगेट एसिड बन सकता है। अब ये बेस वीक है, इसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके साथ कोई भी केमिकल लेके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कंजुगेट एसिड इस कंपाउंड से क्या निकलेगा या कंजुगेट बेस इस कंपाउंड से क्या निकलेगा, तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि हमारे पास एक एसिड है H2SO4, इसका कंजुगेट एसिड और बेस क्या होगा? तो इधर देखिए, ये एसिड है तो प्रोटॉन देगा, चूंकि प्रोटॉन 2 है तो दो प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ में ये जो नेगेटिव ग्रुप है सल्फेट वाला, अब ये एसिड है तो प्रोटॉन देता है और साथ में जो ग्रुप देता है वो कंजुगेट क्या है? बेस है। ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस होगा। अब इधर देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो कंजुगेट बेस होगा आप लेके वीक कंजुगेट बेस। अब तो समझ आ रहा है ना? तो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड देके आपसे ये लोग पूछ सकते हैं कि इसका कंजुगेट एसिड या बेस क्या होगा। इसके साथ ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है।